ये आपका जो सवाल था, क्या खराब हो सकता है यहाँ से, या कुछ मूड खराब करेगा? देखो ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत क्वालिटी वाला सवाल है। क्योंकि क्या होता है, इस मार्केट की बड़ी गंदी सी आदत है जी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी अचानक से आपको ये लगता है कि ये खराब हो गया, और तब आपको लगता है अरे यार लाइफ हाई पे थे, ये तो हो ही सकता था, हमने सोचा नहीं। क्योंकि उस समय क्यों नहीं सोचा? उस समय खराब सोचने की आदत नहीं होती है, और खराब अभी भी नहीं सोचना है। लेकिन कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे खराब, जिससे सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, बैक ऑफ द माइंड रखना है। क्या है? पहली चीज, आज और कल, आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, कल निफ्टी की है, तो 2 दिन थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, उसकी आपको तैयारी करनी है। पॉइंट नंबर 1, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। उतार चढ़ाव बढ़ने का मतलब हमेशा ही नहीं तक घटना ही है। उतार चढ़ाव बढ़ने का मतलब है कि आप तेजी के ट्रेंड में है, थोड़ा घटेंगे थोड़ा बढ़ेंगे, ये थोड़ी वॉलेटिलिटी। जो डे रेंज आपकी छोटी है, कल की डे रेंज आपकी 100 पॉइंट की थी, परसों की डे रेंज 125-150 पॉइंट की थी, तो ये डे रेंज जो छोटी हो रही है, डे रेंज थोड़ी बढ़ सकती है। पॉइंट नंबर 1, पहली चीज। दूसरी चीज, लगातार 9 दिन से आप हरे निशान में बंद हो रहे हैं, रोज होंगे नहीं ना, हल्का फुल्का करेक्शन कभी कभी तो आ ही सकता है ना। करेक्ट सर, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों आ सकता है उसकी वजह भी एक क्लियर है, लाइफ हाई के आसपास है आप, और लाइफ हाई के आसपास बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। ट्रेडर्स इसलिए बुक करना चाहते हैं, अगर किसी ने लाइफ हाई के टाइम पे खरीद लिया, फंसा हुआ था, तो वो सोचे अरे वाह बड़ी मुश्किल से भाव आया, चलो जान छूटी सच में है ना। मैं लाइफ हाई बन के और बढ़ने का इंतजार नहीं करूँगा, मैं छोड़, थैंक यू जी, मेरा काम हो गया, निकल गया मेरा। कई बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ऐसे करोड़ों लाखों ट्रेडर्स मिल जाएंगे दीप, जिनको खुशी इस बात में ज़्यादा होती है, अगर उन्होंने कोई ट्रेड किया और ट्रेड करके अच्छा पैसा बना उस ट्रेड में, उससे ज़्यादा खुशी इस बात में होती है कि आपका कोई ट्रेड हुआ, उस ट्रेड में भारी भरकम नुकसान हो रहा था, नुकसान होने के बाद वो स्टॉक रिकवर करके या इंडेक्स रिकवर करके अपने भाव पे आ जाए, आप बिना लॉस के निकल पाए, उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। आपका भी क्या अनुभव है, जरा मुझे ट्वीट करके बताइए, जरा लिख के भेजिए कि आपको खुशी ज़्यादा कब होती है, जब कोई ट्रेड में आप अच्छा पैसा बना ले तब, या कोई ट्रेड में बड़ा नुकसान हो रहा हो और आपको उम्मीद कम हो कि ये वापस मेरा भाव आ जाएगा, लेकिन वो भाव आ जाए निकलने को मिले तब। देखो दोनों इमोशंस अलग है, कायदे से तो बड़े पैसे बनने पे होने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि मैं बच गया मुझे। सो इसलिए कई सारे ऐसे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होंगे जो लाइफ हाई के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट है, अगर तेजी रुकने की वजह बनेगी तो एक तो आपकी एक्सपायरी होगी, और दूसरा है रिलायंस, क्योंकि कल रिलायंस की एजीएम है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलायंस एजीएम के बाद अपनी मजबूती बढ़ाता है या कमजोरी आती है, या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। आमतौर पर यह देखा गया कि रिलायंस की एजीएम के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही। कल 2 बजे रिलायंस की एजीएम है, ठीक है। सो 2 से 3:30 के बीच में बाजार की नजर रखेगी कि रिलायंस की एजीएम में कोई बड़े ऐलान आते हैं, क्योंकि लोग ये अनुमान लगा के बैठे हैं कि रिलायंस जियो जो है आपका टेलीकॉम बिजनेस, उसके डीमर्जर को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं। पहले डीमर्जर की खबर जियो फाइनेंशियल की आई, अब कई रिटेल बिजनेस और दूसरा टेलीकॉम बिजनेस। क्या ये 2 में से किसी एक को, दोनों को कोई किसी तरह से डीमर्ज किया जा सकता है क्या? और अगर ऐसा कोई ऐलान ना हुआ तो जैसा ट्रेंड है कि एजीएम के पहले मजबूत, एजीएम के बाद थोड़ी प्रॉफिट में, लेकिन ये कल का ट्रेड है, ये आज का नहीं है, कल का ट्रेड। लेकिन आपको एक दिन पहले अलर्ट करने का काम हमारा है, तो ये नजर रखनी है। सो अगर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी दीप, तो एक या तो एक्सपायरी की वजह से, या रिलायंस के एजीएम की वजह से, जो नॉन फैक्टर अननोन, तो अपने को पता नहीं, जो नहीं पता उसका क्या विश्लेषण करें। वो तो देखो, जब भी आप जिंदगी में मार्केट में घुसते तो एक अननोन रिस्क हमेशा रहते है। कभी भी कोई भी कहीं से भी खराब खबर आ सकती है, जो किसी को नहीं पता, वो तो भगवान जाने। बट नॉन रिस्क में सिर्फ ये है कि रिलायंस की एजीएम के हिसाब से या एक्सपायरी के हिसाब से वोलेटिलिटी और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ऐसे पूरा एजीएम सीजन चल ही रहा है, आज भी आई थिंक 3 या 4 कंपनी और इंटरेस्टिंग एजीएम आज, जैसे जोमेटो है, फिर आपका वोडाफोन आइडिया है, HAL है, सारे ट्रैक्ड स्टॉक्स हैं हमारे। चलिए, तो आज भी इंटरेस्टिंग कमेंट्री आएगी, और जो कमेंट्री आएगी आपके सामने हम हाईलाइट भी करेंगे। अच्छा, एक चीज और जो आज के लिए नॉन फैक्टर है, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है सर
धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है थोड़ा बैंक निफ्टी, मंथली एक्सपायरी पर क्या कुछ ध्यान में रखना है? बिल्कुल। उससे पहले एचसीएल टेक का आज इन्वेस्टर डे investor day है भी और 2 दिनों से 3 दिनों से आप देखिए एचसीएल टेक बहुत गर्म हो रहा है। यस सर। एक ज़माना था कि मतलब आईटी स्टॉक में जब अगर आप एचसीएल टेक करो मतलब रिकमेंड करो, इसका मतलब है कि टॉप बन गया है। विप्रो और एचसीएल टेक मूव नहीं करता सबसे लास्ट में चलने वाले यही होते थे, यही टॉप बनाते थे। जब भी इनकी रिकमेंडेशन आई मतलब आईटी खत्म। लेकिन कहाँ से 1000-1200 से एचसीएल टेक 1700 पहुंच गया। आज इन्वेस्टर डे है तो आज एचसीएल टेक पे भी नजर रखिए। हाँ, आपका सवाल बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी के दिन एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है दीप, वो है 51,350, यहाँ से 75 पॉइंट ऊपर। बस 51,350 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। ये मैं बार बार मांग रहा हूँ, कब से मांग रहा हूँ, आप दे नहीं रहे हैं। कल आपने 51,400 तक की यात्रा की लेकिन बंद नहीं हो पाया। 51,350 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। सेफर साइड पे 51,500 के ऊपर तो कंफर्मेशन आई जाएगी मुझे, तो 51,350 भी चलेगा। इसके ऊपर बंद होने के बाद बैंक निफ्टी नई तेजी के लिए तैयार होगा और तब आपका 49,650 का बॉटम का जबरदस्त कंफर्मेशन आ जाएगा। और अगर 51,350 के ऊपर 1-2 दिन टिक गया तो फिर लाइफ हाई की तरफ ले जाने के लिए बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करेगा निफ्टी को। इसलिए मुझे 51,350 आज क्लोजिंग चाहिए मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। तब तक 50,000, 800, 51,000 बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, आसानी से टूटने वाला नहीं है। उम्मीद मेरी ये कि 51,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। कुशन भी है 350 पॉइंट का, इसलिए अंदाज लगाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। 2 दिन से 51,000 के ऊपर क्लोजिंग भी मिल रही है। सो आज भी एक्सपायरी तो इसी के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा दीप, जो शायद आपको अच्छी ना लगे सुन के बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन, वो ये है कि निफ्टी अब भी ज़्यादा मजबूत है। बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी ही मजबूत है। अभी तक भी बैंक निफ्टी ने मजबूती में आउट परफॉर्मेंस के संकेत नहीं दिए, है ना, तो वो अभी बाकी है, उसमें थोड़ा सा वक्त है। खाली एक ही चीज़ अच्छी हुई कल कि लगातार कई दिनों से एक दिन तेजी एक दिन मंदी, एक दिन तेजी एक दिन मंदी के ट्रेंड को कल बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, लगातार दूसरे दिन तेजी दी है। यस अदरवाइज बैंक निफ्टी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, इस तरह से बंद हो रहा है। तो देखते हैं आज वैसे तो कायदे से टर्न तो नीचे बंद होने का है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, चलिए। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बट वैसे बाजार का मूड माहौल अच्छा